Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about NVT. What is NVT and what's the types of NVT और किस तरह से यूज़ होती है, इसकी यूजेस, इसकी टेक्निक्स, इसकी मैथमेटिकली वर्क, ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द एनवीटी। एनवीटी क्या चीज़ होती है? एनवीटी इज अ सीरीज ऑफ डॉलर equal dollar payment that are made at the end or beginning of equidistant points in time। यानी कि आप एनवीटी को इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे मल्टीपल सेविंग्स की बात करते हैं कि आप एक वक्त एक टाइम ऑफ इंटरवल के साथ कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। लाइक लेट्स सपोज अगर छोटी सी एग्जांपल दूँ मैं आपको, आप बैंक से कोई लोन लेते हैं या आप कोई मल्टीपल सेविंग करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अगर 5 साल 10 साल हैं, उन 10 सालों के अंदर आपने कुछ सेविंग करनी है। आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं और उसको आपने रिटर्न करना है इन 10 ईयर्स। तो आप वो इंटरेस्ट रेट बैंक डिफाइन करेगा कि कितना आपको देना है कितना नहीं देना, लेकिन जो आप का कैश फ्लो होगा, जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो कितने कितने की होगी। जो इंस्टॉलमेंट होंगी वो आपकी इक्वल होगी, यानी अगर आप एक साल में 1 लाख सबमिट करवा रहे हो तो दूसरे साल भी आपको 1 लाख ही देना होगा और तीसरे साल भी। तो ऐसे 10 साल तक आपको 1 लाख ही पे करना होगा। जो आप फर्स्ट ईयर दे रहे होगे वही आपने लास्ट ईयर तक देना है। लेकिन अगर यही चीज़ कि अगर आप एक साल में 1 लाख दे रहे हो और दूसरे साल में आप 2 लाख पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, तो ये आपकी एनवीटी में नहीं आएगा। जब भी एनवीटी की बात करेंगे तो इसमें 3 चीज़ें जो सी वो आपको देखनी है कि अगर ये 3 चीज़ें उसमें मौजूद है तो इट मीन कि आप एनवीटी की बात कर रहे हैं। जैसे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में शो हो रहा है कि एनवीटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट। सीरीज होगा, इंस्टॉलमेंट की बात करेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि इसका जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा वो फिक्स्ड होगा, यानी इनके जितनी इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनके दरमियान का जो टाइम होगा वो भी इक्वल होगा और लिमिटेड लाइफ टाइम। और इसका एक टाइम जो सा है वो फिक्स्ड होगा कि इतने टाइम तक जो सा है वो आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी उसमें नहीं होगी तो आप क्वेश्चन में कभी भी ये चीज़ नहीं बता सकते कि ये एनवीटी का क्वेश्चन है, क्योंकि एनवीटी के क्वेश्चन में आपको ये तीनों चीज़ें शो होना ज़रूरी है। तो है एनवीटी आपकी मल्टीपल सेविंग्स। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ एनवीटीज में आपके पास आ जाती हैं डिपॉजिट्स टू अ सेविंग अकाउंट, मंथली होम मॉर्टगेज पेमेंट्स, मंथली इंश्योरेंस पेमेंट्स एंड पेंशन पेमेंट्स। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी आप इसको लेट्स सपोज नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एनवीटी की टाइप्स। तीन किस्म की जो सी है वो एनवीटीज हो सकती हैं, ऑर्डिनरी एनवीटी, एनवीटी ड्यू। अब ऑर्डिनरी एनवीटी क्या होती है? ये वो सीरीज ऑफ पेमेंट है जो कि आप एंड ऑफ द ईयर करते हैं, यानी एंड ऑफ द ईयर जाकर आप इसकी पेमेंट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक टाइमलाइन आपको शो हो रही है, आपने जो पेमेंट यहाँ पे सबमिट करनी है वो ये है। जो फर्स्ट ईयर के एंड पे आप दे रहे हो, ये इस आज के साल का, आज के ईयर का, ज़ीरो ईयर का एंड है जहाँ पे आप ये पेमेंट सबमिट कर रहे हो। तो ये आपकी ऑर्डिनरी एनवीटी कहलाती है। दूसरी चीज़ इसमें ऑर्डिनरी एनवीटी की बात करें तो इसमें आपका सब आप कोई एग्जांपल देना चाहें तो आपकी पेंशन की इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है। और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे आप ऑर्डिनरी एनवीटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको ऑर्डिनरी एनवीटी को भी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की ऑर्डिनरी एनवीटी होना ज़रूरी है। इसमें भी आपको दोनों चीज़ें मेंशन करनी होगी, फ्यूचर वैल्यू भी और प्रेजेंट वैल्यू भी। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास मैथमेटिकली ये चीज़ होगी आपके पास कि आपके पास पेमेंट होना ज़रूरी है, आपके पास इंटरेस्ट रेट होना ज़रूरी है, आपके पास नंबर ऑफ द ईयर होना ज़रूरी है। और लाजमी नहीं है कि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी भी निकालनी पड़ जाए। हो सकता है कि आपको पेमेंट का भी कह सकते हैं कि एनवीटी अमाउंट बता रहे हैं तो वो आप एनवीटी अमाउंट यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि आपसे फ्यूचर वैल्यू का पूछा गया है या प्रेजेंट वैल्यू का पूछा गया है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका और फ्यूचर वैल्यू ऑफ। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि किस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा आपके पास दूसरी बात कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी। तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू ये है प्रेजेंट वैल्यू। इसमें भी आपने सिंपल प्रेजेंट वैल्यू की जब भी बात होगी तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई चीज़ जो सी है वो माइनस करके आपने आज की वैल्यू बतानी है कि कितनी है। इसका मतलब है जब भी इसका मतलब है आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डिनरी एनवीटी का फॉर्मूला नहीं है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके भी आप ये सिंपल वैल्यू से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप एक टाइमलाइन बनाएं, उस टाइमलाइन में आप उसकी जो पेमेंट आपको गिवन होगी
वो पेमेंट आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो कि ये कैश फ्लो पेमेंट आपके पास फ्यूचर ये है $500। आपने यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस के साथ कितने ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, तो आपने 5 साल की जब से वो इंस्टॉलमेंट कर दी है। अब 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट करते हुए आपने इंटरेस्ट रेट लगाना है कि कितने इंटरेस्ट रेट इन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया है कि कितना इंटरेस्ट रेट है, ये आपके पास है 6%। इस क्वेश्चन में देखिए 6% है, तो आपने यहाँ पे 6% के हिसाब से अपनी और नंबर ऑफ द ईयर ये देखना है कि किस साल का आप इंटरेस्ट रेट उस पर डिफाइन कर रहे हो। नंबर ऑफ द ईयर के साथ आपने इंटरेस्ट रेट निकाल कर आपने प्रेजेंट वैल्यू बता देंगे कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज की डिपॉजिट अमाउंट क्या थी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके पास एनवीटी ड्यू, तो ऑर्डिनरी एनवीटी जो कि आपने एंड ऑफ द ईयर पे करनी थी। एनवीटी ड्यू की बात करें तो ये वो एनवीटी है जो जिसका कैश फ्लो जो है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपकी रेंट पेमेंट है। किसी भी चीज़ का रेंट देना हो तो आपने बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द वीक, बिगनिंग ऑफ द डे आपने देना होगा। हर हाल में आपने वो चीज़ जो है बिगनिंग ऑफ द मंथ देनी होगी। लाइक यहाँ पर आपको इस एरो से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एनवीटी ड्यू में आपने आज के दिन में पेमेंट करनी है, और वहाँ पर जब हम ऑर्डिनरी एनवीटी की बात करते थे तो वो आपने यहाँ पे पे करनी थी। अगर मैं आपको इसका डिफरेंस चेक कर रहा हूँ, अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो ये आपके सामने कुछ टाइम लाइन्स हैं, तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो आपको इजीली शो हो रहा है कि ऑर्डिनरी एनविटी में जो पेमेंट्स हो रही हैं वो इस साल के एंड पे हो रही है, लेकिन एनविटी ड्यू में आप इस प्रेजेंट ईयर में पे कर रहे हो, बिगनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हो। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके पास एनविटी ड्यू के फॉर्मूला वही फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों से ही आप जो है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन को बस इजीली समझना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। दूसरी चीज़ हो गई आपके पास एनविटी में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, जो कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ आपको, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने फाइंड आउट करके पुट करनी है। तो ये